हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो टॉपिक चल रहा है हमारा मैथ का ट्रेन टॉपिक जो है उसकी लास्ट वीडियो रहेगी। उसका आज हमारा जो है लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपका, ये आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, उसके लिए ये आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा एसएससी के अलावा अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका लगा हुआ है। चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे के आपके चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या फिर आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम जिसमें भी मैथ पूछा जाता है वहां पे भी ये आपको वीडियो पूरी मदद करेगा। और इसके अलावा और कोई एग्जाम जैसे DSSS है या स्टेट एग्जाम होते हैं, लेखपाल है आपका, जो भी कोई एग्जाम है जिसमें भी आपका मैथ्स का सेक्शन आता है, उस हर एग्जाम में आपको ये वीडियो मदद करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन और सभी अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं वो आपके केवल एक लाइक से ही हैं और हमारा जो मोटिवेशन है वो भी आपके लाइक से ही बनता है। तो टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी अपडेट्स, गवर्नमेंट अपडेट, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होते हैं या आपकी कोई भी नया नोटिफिकेशन होता है, नया नोटिस आता है या नई कोई जॉब आती है, तो उसकी जो भी अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो रहेगा आज का लास्ट पार्ट रहेगा। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जो चल रहा है हमारा, ट्रेन चल रहा है, सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि आप जो पहले हमारे पार्ट हैं 1 to लेके 5 तक, यानी कि 1 से लेके 5 तक के जो हमारे पार्ट्स डले हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे वीडियोस आप देख डालिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, 40-40, 45-45 मिनट के, आप बड़े आराम से देख सकते हैं। 1.5 की स्पीड पे आप इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस भी हम इसीलिए शेड्यूल नहीं कर रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। हमारा जो मेन मोटिव है वो बच्चों को कम समय में ज्यादा सिखाने का है। और हमारे चैनल पे आपको मैथ्स के अलावा रीजनिंग की क्लासेस, जीके जीएस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और यहां तक कि हिंदी की क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो ये चारों सेक्शन आपके जिस एग्जाम में आते हैं उस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे इजीली हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, वो ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें करा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। आज हम सारा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जो जो हमारे टाइप बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपके मिसलेनियस पार्ट्स में आ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमने टाइप डिस्कस किया था अपने, देखिए आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला जो टाइप हमने किया था इसमें, वो हमने किया था साधारण प्रश्न का। तो साधारण प्रश्न के बाद बिल्कुल उसमें हमने सिंपल बेसिक कंसेप्ट जाना था, क्या ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट होता है, क्या बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद जो सेकंड टाइप आया था वो हमारा आया था जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है, यानी कि जब किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो उससे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने इस वाले टाइप में डिस्कस किए थे। टाइप नंबर 2 हमारा सारा का सारा किस पे था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है। उसके बाद हमने टाइप 3 डिस्कस किया था। टाइप 3 था हमारा जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को, मतलब पिछले वाले टाइप में हमने क्या देखा था कि जिस व्यक्ति को पार कर रही थी वो स्थिर था। तीसरे टाइप में यानी कि नेक्स्ट टाइप में हमने क्या देखा कि रेलगाड़ी जो है वो चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है, कि भाई रेलगाड़ी भी चल रही है और आपका व्यक्ति भी चल रहा है। उसके भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर हमारा आया था टाइप नंबर 4 कि जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। देखिए, जो कंसेप्ट है वो हमने हर टाइप वाइज अच्छे से समझे हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो ट्रेन चैप्टर का रहता है वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से 1 by 1 हमने सारे टाइप डिस्कस किए थे। फिर हमारा टाइप नंबर 5 आया था इसी तरीके से।
टाइप नंबर 6 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप नंबर 7 हमारा डिस्कस हो चुका है, उसके बाद टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9 और हमारा आज जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा टाइप नंबर 10। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे वो सारे के सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आखिरी टाइप होगा हमारा, और आज के पूरे वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे अलग अलग मेथड से होंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको सेम मेथड के मिल जाए, जैसे अब से पहले हमने टाइप वाइज हर टाइप के 5-5, 6-6 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हमारे मिसलेनियस टाइप के होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, जबकि रुक रुक कर वही रेलगाड़ी इस यात्रा को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी कर पाती है। तो बताइए रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए जब भी आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक रेलगाड़ी है जो बिना रुके इतने किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, जबकि रुक रुक कर उसकी चाल कुछ धीमी हो जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना अपॉन किससे और इनटू, क्योंकि हमसे यहां पे समय पूछा जाता है और समय जो मिनट में होता है वो घंटे, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो यहां हम मिनट की जगह क्या लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में हम क्या लेंगे, घंटे की जगह हम मिनट का यूज करेंगे। अब आपको पता है कि रेलगाड़ी की बिना रुके चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है तो इसकी चाल कितनी हो जाती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी जो चाल है वो कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ कि उसकी चाल में कितना कमी हुई। आप कहोगे कि 90 से 75 रह गई, तो कितने की कमी आई, 15 की। किससे कमी आई, आप कहोगे कि जी 90 से कमी आई है, तो अपॉन में 90 और गुना, आपसे पूछा है कि प्रति घंटा। अब देखिए यहां की वैल्यू बताएगी आपको यहां पे क्या रखना है। तो अगर आपको 1 घंटे की बात कर रहा है तो गुना करोगे 60, आपसे 2 घंटे की बात कर रहा है तो गुना करोगे 120, मतलब जितने भी घंटे की बात कर रहा है उतने ही घंटों की मिनट ले लेनी है आपको। अब सीधा सीधा 15 छिक्का 90 और 6 दाई 60, और आंसर किस में आएगा हमारा, आंसर आएगा मिनट में। तो रेलगाड़ी जो है वो प्रति मिनट या प्रति घंटा 10 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा 12 मिनट, ऑप्शन बी है 15 मिनट, ऑप्शन सी है 10 मिनट और ऑप्शन डी है 5 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना है 10 मिनट। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा 10 मिनट के लिए रुकती है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि कितना बटे किससे। अब कितना, कमी कितने की हुई, क्योंकि देखो रुक रुक के चलेगी तो उसमें कमी होगी। किससे कमी हुई है, हमेशा बड़ी वैल्यू से कमी होगी। भाई अगर कोई नंबर घटेगा तो वो हमेशा किससे घटेगा, बड़े वाले नंबर से घटेगा। और अपॉन में कितना है, बड़े वाला नंबर, और इंटू में क्या कर देंगे हम, जितने घंटे की वो क्वेश्चन में बात कर रहा होगा। तो इंटू हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, जबकि वही रेलगाड़ी रुक रुक कर किसी दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल पाती है। तो बताइए अपनी 2.5 घंटे की, देखिए पिछले वाले में 1 घंटे प्रति घंटा पूछा था, इस बार हमसे पूछा है 2.5 घंटे की यात्रा में रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुकी थी। चलिए क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ लिया है कि भाई बिना रुके चाल कितनी थी 80, रुक रुक के चाल कितनी हो जाती है 60, कितने की कमी आई 20 की, किससे कमी आई है 80 से, और गुना कितना समय है हमारा 2.5 घंटे की बात कर रहा है। और 2.5 घंटे को अगर मैं 2 सही 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, और गुना करूं अगर मैं 60 से तो ये बन जाएगा हमारा 30 पंजे 150 मिनट। या हम सीधा भी कह सकते थे कि 60 दूनी 120 और 30 150 मिनट। तो गुना किससे करेंगे हम, गुना करेंगे यहाँ पे 150 से। अब कटेगा नंबर 0 से, 0 कट जाएगी, 2 से काटा 4 बार, और 4 से जब हम 150 को काटेंगे तो आपको पता है 2 दूनी 4, 2 से काटा 75, और 75/2 कितना होता है 37, सही 1/2, या हम कह सकते हैं 37.5। अब ऑप्शन में देखेंगे हम आंसर क्या है हमारा,
ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 मिनट, बी है 30 मिनट, सी है 37.5 मिनट या 37.5 मिनट और चौथा डी है ऑप्शन 45 मिनट। आंसर क्या आ रहा है हमारा 37.5 मिनट, यानी कि सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर हमारा है सी 37.5%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि, अब देखिए बात किसकी आ रही है, पहिए की परिधि की, 30/7 मीटर है, या हम इसे कह सकते हैं 30/7 को क्या लिखेंगे हम 7 चौक 28, 2/7 मीटर। तो 4 से ही 2/7 मीटर इसकी परिधि है। आगे क्या कह रहा है, वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा पहिए के बारे में समझा देता हूं कि पहिए की जो कंडीशन होती है, यानी कि जो व्हील होता है किसी भी गाड़ी का, वो अपना एक चक्कर पूरा करने में, देखिए सबसे पहले यही बात आती है कि भाई एक चक्कर, वैसे तो हमने ये वाला जो कंसेप्ट है चाल समय दूरी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा था कि एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि, परिधि क्या होती है हमारी सरकमफ्रेंस होती है, के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है ना। तो जो पहिया होता है गाड़ी का हो, साइकिल का हो, ट्रेन का हो, तो वो अपना एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो आपको पता है कि भाई पहिए की परिधि कितनी दे रखी है हमें 30/7 मीटर, यानी कि एक चक्कर में जो वो दूरी पूरी कर रहा है वो 30/7 मीटर कर रहा है। और आपको पता है कि वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगा देता है। तो अब मुझे बताओ कि 4 सेकंड में पहिए के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। कि अगर हम इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड में पहिए द्वारा चली गई दूरी। देखिए अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे कि भाई 4 सेकंड में, आपको पता है 4 सेकंड में वो 7 चक्कर लगा देता है। कि ये वाली लाइन अगर हम देखें कि वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, कौन, जो आपकी रेलगाड़ी का पहिया है। अब मुझे बताओ परिधि कितनी है 30/7 मीटर, और 4 सेकंड में चक्कर कितने लग रहे हैं 7। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा, 4 सेकंड में पहिया चलता है कितना 30 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 30/4 मीटर, और 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है चाल, यानी कि पहिए की चाल आ जाएगी या रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 30/4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे जो है क्या पूछा है, चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं इस 30/4 को ही किससे गुना कर देता हूं 18/5 से कर देता हूं। 5 से काटा 6 बार 5 अंक 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से काटा इसे 2 निम 18 और 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी और आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर आपको ये पहिए वाला जो कंसेप्ट है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तो आप एक काम कीजिए, जो चाल समय दूरी का मेरा लास्ट वाला वीडियो है बिल्कुल, आप उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उसमें हमने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और पूरा डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया है वहां पे कि जो ये साइकिल का पहिया होता है या रेलगाड़ी का, देखिए पहिया कोई सा भी हो वो हमेशा वृत्ताकार फॉर्म में गति करता है। अब चाहे वो रेलगाड़ी का पहिया हो चाहे साइकिल का पहिया हो, उसकी जो कंडीशन रहेगी वो हमेशा वृत्ताकार ही रहेगी। ठीक है,
और वृत्त का आपको पता है वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, क्योंकि देखो अगर वो यहां पे टच है और दोबारा से जब वो टच होगा यहां पे आके, तो वो अपनी एक परिधि को घूम चुका होगा। कि भाई मान लो यहां पे जमीन से टच हो रहा है और वो पूरा घूम के वापस आ रहा है, तो वो यहीं से तो टच होगा, या फिर इसे ऐसे लेके चले जाओ, दोनों तरफ से किधर से भी ले जाओ, कि जो पहिया होता है वो हमेशा परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करता है। तो आप चाल समय दूरी वाले उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पूरा डिटेल में हमने पहिए वाला जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन जो भी पहिए से बनता है वो हमने वहां पे सोल्व कर रखा है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट वीडियो पे जाइए और वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। अब देखिए स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चल रही है, तो अगर मैं स्पीड का रेशो बनाऊं तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा कि भाई एक ओल्ड चाल होगी और एक हम रेशो बना लेते हैं किसका, न्यू चाल का बना लेते हैं। तो आपको पता है अंश जो होता है वो नई चीज को दर्शाता है, हर जो दिखाता है वो पुरानी चीज को। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उसकी पुरानी चाल 11 के अनुपात में थी तो नई चाल क्या है 7 के अनुपात में। आपको ये भी पता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के अपोजिट होता है। अब स्पीड का रेशो कितना है 11/7, तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 7/11। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। आपको बताओ जब वो पुरानी चाल से चल रही थी तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना था। आप कह दोगे कि जब वो पुरानी चाल से चल रही थी तो वो 7 घंटे में पहुंच जाती थी या 7 यूनिट समय में पहुंच जाती थी। जब वो नई चाल से चल रही है तो वो कितने यूनिट समय ले रही है 11 यूनिट। तो आप कह दोगे इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कह दोगे कि 2 घंटे। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 घंटे है तो आपसे क्या पूछा है कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। आपको पता है कि जब वो वास्तविक चाल से चलती है तो 7 यूनिट समय लगता है, जब वो अपनी नई चाल से चलती है तो 11 यूनिट समय लग रहा है। कितने यूनिट समय बचाया उसने 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुना 4, आप कह सकते हो 8 घंटे की बचत हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप पूरा निकाल लो कि भाई नई चाल से चलने पे 22 घंटे लगते हैं, पुरानी चाल से चलने पे कितने घंटे लगेंगे 14 घंटे। तो 22 में से 14 को अगर मैं घटाऊं तो कितना आएगा 8 घंटे का समय आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 8 घंटे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ऑप्शन है हमारे 14 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक नियत चाल से चलती है। कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक नियत चाल से चलती है। यदि वह आधी दूरी को दोगुने समय में पूरा करे तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो x मानेंगे, कहीं 2x मानेंगे, कहीं x/2 करेंगे, तो दुनिया भर का तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिंपल कहें कि भाई रेशो पूछा है, देखो सबसे पहली बात है कि हमसे रेशो पूछा है और रेशो में क्या होता है कि हम कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा है कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक नियत चाल से चलती है। ठीक है, अब क्योंकि हमें समय की बात कर रखी है, क्योंकि ना तो हमें चाल दे रखी, हमने मान लिया रेलगाड़ी 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पूरा करती है। ये उसकी मैंने मान लिया कि भाई कोई रेलगाड़ी है एक निश्चित दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, तो मैंने मान लिया कि वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और उसे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है उसे 1 घंटे का। अब आगे क्या कहा है, ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड सेंटेंस पढ़ें, यदि वह आधी दूरी को, अब देखो दूरी कितनी थी 2 किलोमीटर, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो कि यदि वह आधी दूरी को, आधी दूरी कितनी होगी, आप कह दोगे कि जी आधी दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर।
आधी दूरी को दोगुने समय में पूरा करे। चलिए, आधी दूरी को दोगुने, अब पहले 1 घंटा लग रहा था, तो आधी दूरी को पूरा करने में कितने लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। आधी दूरी को दोगुने समय में पूरा करे तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर वो 1 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है तो भाई 2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता होगा उसे? 4 घंटे लगते होंगे। ठीक है, आपको पता है पुरानी चाल से यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन से वो उसी दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा था, नई चाल से वो इसी दूरी को 4 घंटे में तय कर रहा है। दूरी तो दोनों में सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमें देखो टाइम का रेशो मिल रहा है कि टाइम का रेशो कितना मिल रहा है कि भाई पहले और अब। भाई ये वास्तविक है, नियत चाल वास्तविक वाली होगी, तो समय का अनुपात कितना बन रहा है? समय का अनुपात बन रहा है 1:2, 4। समय का अनुपात कितना बन रहा है? 1:4। तो मुझे बताओ चाल का अनुपात कितना बनेगा? चाल का अनुपात बनेगा इसका उल्टा, 4:1। मुझसे भी क्या पूछा है? तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस चाल यानी कि नए वाली कितनी है? 1। नियत चाल कितनी थी? 4। तो भाई हमसे उल्टा पूछा है कि भाई नई चाल रेशो नियत चाल। तो नई चाल और नियत चाल का रेशो कितना आ जाएगा हमारा? 1:4 ही आ जाएगा। ठीक है, 1:4 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, 2:1, 5:3, 3:5, 1:2। तो मुझे लग रहा है यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ये जो नंबर बनेगा वो हमारा बनेगा, देखो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं और पेन से हम इसे 2 को काट के यहां पे कितना बना लेते हैं? 1:4। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। के जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 1:4। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। ये बड़ा आसान तरीका है। देखो, आप अपनी तरफ से जब भी आपको रेशो या परसेंटेज दिया जाए तो आप अपनी तरफ से कोई भी कंडीशन मान सकते हैं कि कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी, अब निश्चित दूरी हमने कितनी मान ली? 2 किलोमीटर। निश्चित दूरी को एक नियत चाल से चलती है, तो हमें नहीं पता कितना चाल है, लेकिन हमने मान लिया कि इस निश्चित दूरी को वो 1 घंटे में पूरा कर रही है। 2 घंटे भी मान सकते थे, रेशो तब भी यही आएगा। देखो, नहीं तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने माना कि पहले 2 किलोमीटर को वो 2 घंटे में जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो? आधी दूरी यानी कि 1 किलोमीटर दुगने समय यानी कि 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। अब 1 किलोमीटर अगर 4 घंटे है तो 2 किलोमीटर कितना होगा? दुगना होगा, 4 दूनी 8 घंटे। तो इस टाइम का रेशो कितना आ गया? 2:8। तो 2 चौक 8, देखो अभी भी रेशो बनेगा 1:4। तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? 4:1। लेकिन हमसे उल्टा पूछा है, नई चाल और नियत चाल पूछा है। देखो ये ना कि भाई तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1:4 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में हमने करेक्शन किया था, तो यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 64। एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। रेलगाड़ी तथा कार की गति का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आपको पता है कि एक ट्रेन है और एक आपकी क्या है? कार है। ट्रेन की गति कार से 25% ज्यादा है। 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि अगर कार 4x चलती है तो ट्रेन कितना चलेगी? 5x। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई आपको पता है ट्रेन दोनों को दूरी कितनी चल रही है? 165 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 5x है, कार की जो स्पीड है वो 4x है। अब कहीं ना कहीं ट्रेन को जल्दी पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन की चाल ज्यादा है। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई वो ट्रेन जो है बीच में 40 मिनट के लिए रुकती है, जिससे उनकी जो टाइम है वो दोनों एक ही समय पर बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। अब क्या करेंगे हम? अगर हम देखें कि भाई ये 165 किलोमीटर कार चलती है 4x की चाल से, माइनस, क्योंकि कार को देखो समय ज्यादा लग रहा होगा,
और ट्रेन चलती है 5x की स्पीड से और दोनों के समय का अंतर कितना है 40 मिनट है, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, या हम सीधा लिख सकते हैं इसे क्या, देखो 40 मिनट को मैं क्या लिख रहा हूं 2/3। अब सोल्व करते हैं, 5x और 4x का एलसीएम कितना आएगा 20x। अगर मैं सोल्व करूं इसे 4x से इसे काटेंगे 5 बार और 165 इंटू 5 माइनस ये 5x काटेगा 4 बार तो ये बन जाएगा आपका 165 गुना 4। ठीक है, 5x से 4 बार कट जाएगा बराबर किसके 2/3 के। आपको पता है 165 इसमें भी है 165 इसमें भी है, तो 165 को मैं कॉमन ले सकता हूं कि 165 इंटू 5 माइनस 4/20x बराबर किसके 2/3 के। कट जाएगा 5 से काटें अगर हम इसे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और ये बन जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। अब आगे अगर हम देखें इसे तो क्या बनेगा हमारा, ये 5 में से 4 जाएगा, एक बचेगा हमारा, तो हम यहां पे इसे सोल्व कर लेते हैं। आगे जगह कम है थोड़ी सी, कि 33 गुना 1/4 बराबर किसके 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपका 33 तिया 99, 33 तिया 99 और 4 दूनी 8, ये बन जाएगा आपका 99/8। काटते हैं इसे हम, 8 एकम 8 और आगे बचेगा हमारा क्या, 1 बचा, 8 दूनी 16, आगे क्या बचा हमारा 3, भाई 16 हो गया, 3 हो गया हमारा, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा कितना आगे 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, मतलब सोल्व करके हमारा कितना आ रहा है ये 12.375। हमसे क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ी तथा कार की चाल का अंतर बताइए। तो आपको पता है 5 और 4 का अंतर कितना है, ये एक ही आएगा। 5x और 4x का अंतर कितना 1x, और एक की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये 12.375। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 6.375, बी है 7.635, सी है 9.75 और डी है 12.375। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का किया था। कैसे किया था, देखो पहले तो इस क्वेश्चन में शायद गड़बड़ है कहीं, क्योंकि कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रुकने के साथ 72 किलोमीटर, तो यहां 72 नहीं होगा, यहां कोई और नंबर होगा, हो सकता है 52 हो या 62 हो। अब ये तो देखो टाइपिंग वाला ही जानता है। चलिए देखते हैं सोल्व करके कि अगर बिना रुके उसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक के उसकी गति कितनी हो जाती है 72, तो देखो नहीं होगा, हम इसे एक काम करते हैं 52 ले लेते हैं कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अब कितने अंतर आया 18 का, किससे अंतर आया 70 से। वैसे मेरे ख्याल से ये 70 भी नहीं होगा, या तो ये हो गया है आपका 72 और कितना रखें, एक काम कर लेते हैं हम इसे रख लेते हैं 54। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखो तभी आंसर हो सकता है, तो हो सकता है हमारे ये विकल्प भी मैच ना हो। अब तो चलिए दोबारा करते हैं। कह रहा है कि भाई बिना रुके चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक के चलती है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने की कमी आई 16 की, किससे 70 से, और इंटू 60। तो ये नंबर देखो अभी भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये नंबर बनेगा हमारा 56। तो थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन कर लेते हैं, तो यहां हम इसे 72 की जगह कितना रख लेते हैं 56 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखो नंबर कटने भी तो चाहिए हमारे। अंतर कितना आया 14 का, किससे 70 से, और गुना प्रति घंटे की बात कर रहा है तो प्रति घंटा कितने मिनट होते हैं 60, तो 14 पंजे 70 और 5 से इसे काटेंगे तो आंसर आएगा मेरा 12 मिनट।
ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए टाइपिंग एरर था, तो हमने क्या किया है, हमने इस समय को कितना ले लिया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली कितना था 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से जो हमारा आंसर आया वो 12 मिनट है, तो ये ऑप्शन हमारे थोड़े से करेक्शन मांग रहे हैं, तो ये ऑप्शन हम इग्नोर करते हैं। तो हमारा फिलहाल आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 12 मिनट। और ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे, देखो ये जो दो क्वेश्चन थे हमारे बिल्कुल सेम इसी टाइप के थे, कि क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी अपनी, ये सान्या नहीं होगा, ये देखो बहुत सारी टाइपिंग एरर हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी सामान्य चाल से चलने पर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं। कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 300 किलोमीटर की दूरी पहले रेलगाड़ी x चाल से चलती थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। ठीक है, कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा पहले वाला समय क्या आएगा, कि मैं मान लेता हूं पहले वाले समय को t1, और t1 बराबर कितना है मेरा 300 बटे x। क्यों, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मैंने पहला समय माना t1 और इसे कितना लग रहा है 300 बटे x। चलिए दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, मैंने दूसरी समय को मान लिया t2। अब कह रहा है कि यदि वो अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो सिंपल सी बात है समय कम लगेगा, तो उसे 2.5 घंटे कम लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि 300 बटे पहली चाल कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x प्लस 20। तो आपको पता है t2 यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि t2 की वैल्यू कितनी आ गई 300 बटे x प्लस 20, और t1 कितना है मेरा 300 बटे x। और आपको पता है कि जब वो इन दोनों समय को कंपेयर कर रहा है तो उसे 2.5 घंटे कम लग रहा है। आपको पता है कि जब चाल x थी तो 300 चलने में ज्यादा समय लगता होगा, जब x प्लस 20 है तो 300 चलने में कम समय लगता होगा। तो अगर मैं माइनस करूं तो माइनस क्या होगा मेरा t1 माइनस t2 बराबर किसके, 2 सही 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 5/2 के, या 25/20 करोगे तो जब भी आपका यही आएगा, सॉरी 25/10 करोगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 5/2। अब t1 की वैल्यू कितनी है 300 बटे x, रख सकते हैं हम कि भाई 300 बटे x माइनस 300 बटे x प्लस 20 बराबर किसके है 5/2 के। अब अगर मैं एलसीएम लूं इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा कि भाई x और x प्लस 20 का एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 20। तो अगर मैं इसे एलसीएम को ऐसे ही रहने देता हूं कि भाई एलसीएम, क्योंकि देखो नंबर तो है नहीं तो यहां पे सीधा ही आएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसे कि भाई एलसीएम कितना आएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 20। अब अगर मैं सोल्व करूं तो x से मैं इसे डिवाइड करूंगा, x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस 20 इंटू 300 माइनस x प्लस 20 से काटूंगा तो ये कितना बनेगा मेरा 300 इंटू एक्स, और बराबर किसके 5/2 के। अब इसे सोल्व करते हैं, देखो ये बनेगा 300x प्लस 300 दूनी 600 यानी कि 6000 माइनस 300x बटे x² प्लस
20x और बराबर किसके है 5/2 के। देखिए ये माइनस का 300x है, ये प्लस का 300x है, कट जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, हम देखो इधर सोल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो हम कह सकते हैं कि 6000/x² प्लस 20x बराबर किसके 5/2 के। कट जाएगा नंबर, ये कटेगा आपका 5 से काटा 1200 और 1200 दूनी 2400, तो x² प्लस 20x बराबर किसके 2400 के। भाई 1200 दूनी 2400 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये वैल्यू जो बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे कि x² प्लस 20x माइनस 2400 बराबर 0। अब देखिए इस 2400 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 20 हो, तो हम कह सकते हैं 24 के फैक्टर कर लेते हैं हम 6 और 4, या फिर हम कह देंगे 60 और 40, क्योंकि 60 गुना 40 करोगे 2400 आएगा और इन दोनों का अंतर कितना है 20। अब आपको पता है एक आपका प्लस का वैल्यू है, एक आपकी माइनस है, चिन्ह पलट जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू आई है आपकी एक आई है x की वैल्यू माइनस के 60 और एक आई है x की वैल्यू आपकी प्लस के 40। अब मुझे बताओ x की जो वैल्यू होगी क्या माइनस में होगी, नहीं होगी, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा मेरा, ये होगा। यानी कि उस रेलगाड़ी की क्या, भाई देखो हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमारी, कि स्पीड कितनी आ गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि अपनी सामान्य चाल से चलने पर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमसे जो पूछा है कि भाई हमसे कंडीशन पूछिए दूसरी, तो थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, और हमसे पूछा है, देखो इसे यहां सोल्व करते हैं हम। कह रहा है 192 किलोमीटर की दूरी को 40 की चाल से चलना है, तो काट देते हैं इसे, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 अट्ठे 32 और 4 धाई 40, तो ये बन जाएगा हमारा 48/10, और 48/10 बराबर कितना आएगा 4.8 घंटे। यानी कि इस 192 किलोमीटर की दूरी को पार करने में उसे अपनी नियत चाल से 4.8 घंटे लगेंगे। देखिए क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, और सीजीएल में अगर पूछा गया क्वेश्चन है तो नॉर्मल तो नहीं होगा, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4.8 घंटे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर परेशानी है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो आप एक बार इसे रिवर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एक अपना कमेंट जरूर करेंगे, वैल्यूएबल कमेंट अपना जरूर दीजिए, और कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में, नए अंदाज में। थैंक यू।